हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वॉरियर्स पर, जहाँ हम सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इंग्लिश। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर वो चीज़ सिखा सकूँ इंग्लिश में जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है, जो आपको हार्ड लगती है। गाइस, कोई भी सजेशन हो, आपका क्वेरी हो, आपका डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दिया कीजिए, जिससे मैं आपकी सारी सॉल्यूशंस आपको दे पाऊँ, आपको अपना बेस्ट डिलीवर कर पाऊँ। तो बिना देर लगाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम कंजंक्शन की बेसिक पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने बेसिक फंडामेंटल बताया है कि कंजंक्शन होती क्या है। आपको पता है कि एंड कंजंक्शन है, बट क्यों एंड को कंजंक्शन बोला जाता है। कई बार WH वर्ड जो होते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वो कंजंक्शन की तरीके से यूज़ किए जाते हैं, कब यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं पार्ट 1 में। आपने नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट पार्ट, क्योंकि आगे जितने भी पार्ट कंजंक्शन के आने वाले हैं वो उस सब का बेस है। जितने अच्छे से आपको वो बेस समझ में आएगा, उतने अच्छे से और इजीली आपको आगे के कंजंक्शन के पार्ट समझ में आएंगे। तो चलिए बिना देर लगाए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस, और आज वापस से रिपीट कर रही हूँ, कंजंक्शन के चैप्टर में दो चीज़ें समझनी सबसे ज़रूरी हैं। दो चीज़ों पे आपको फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि हर एक कंजंक्शन का हिंदी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो ये ध्यान में रखनी होगी कि हर एक कंजंक्शन के साथ जिस कंजंक्शन का पेयर बनता है, जैसे ईदर के साथ और का, नीदर के साथ नॉर का, वो पेयर्स आपको याद होने चाहिए। बस ये दो चीज़ भी आपने कर ली, बाकी कंजंक्शन में आपकी हेल्प करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। तो चलिए, आज का पहला कॉन्सेप्ट है बोथ और बिटवीन। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू समझेंगे हम। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट बताया, दो एग्जाम्पल करवाए और ख़त्म। हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू, हर टाइप का एग्जाम्पल है, जिससे कि आपका जो फंडा है बोथ और बिटवीन का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं कि बोथ और बिटवीन जब कंजंक्शन के तरीके से काम करती हैं तो इनका यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए गाइस, सबसे पहले जो सीखने वाली बात है वो ये है कि जो आपका बोथ है, बोथ अपने साथ विद, along with, as well as, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ओवर द टाइम बिल्कुल सही हो जाएगी। और ये आता है एंड। बोथ के साथ विद, along with, as well as, together with, in addition to, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। अगर कभी सेंटेंस में ज़रूरत पड़ जाए, गाइस मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अगर कभी सेंटेंस में बोथ आया है और उस सेंटेंस में कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम बोथ के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंजंक्शन का यूज़ करेंगे? एंड का यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरीके से हमारे पास क्या आती है? ठीक इसी तरीके से हमारे पास आती है बिटवीन। बिटवीन की हिंदी आपको पता है, के बीच में। इसके साथ फ्रॉम, टू और एंड। अगर किसी सेंटेंस में बिटवीन आया है और उस सेंटेंस में कंजंक्शन लगाने की नीड पड़े, only and only if there is a need to put a conjunction with the word between, अगर between वर्ड के साथ कंजंक्शन लगाने की नीड होती है, ज़रूरत होती है किसी सेंटेंस में, तब हम केवल और केवल किसका यूज़ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एंड का। तो बोथ और बिटवीन ये दो ऐसे शब्द हैं, अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं और इनके साथ कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों अपने साथ सेम कंजंक्शन लेते हैं एंड। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। बोथ रजत विद आयुष हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। दोनों ने ही, रजत ने और आयुष ने, अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है जी। अब यहाँ बोथ के साथ किसका यूज़ कर दिया है? विद का।
और इस विद से किसको जोड़ा, रजत को और आयुष को, दो लोग हैं, दो लोगों को जोड़ा। और किससे जोड़ा, बोथ और विद से। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में बोथ आया है और उसके साथ कंजंक्शन लगानी है तो जाहिर सी बात है हमें कौन सी कंजंक्शन लगानी है, एंड लगानी है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट, अभी आप एग्जाम्पल देखते रहिए, काफ़ी कुछ नया आएगा। द एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड बिटवीन 11 AM to 2 PM। जो एनुअल फंक्शन होगा वो 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में होगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास कब तक चली, तो जनरली आप यही बोलते हो बिटवीन 2 to 5, बिटवीन 4 to 5। हम लोग स्पोकन में ही गलत बोलते हैं, हमें पता भी नहीं होता और हम गलत बोलते हैं। गाइस एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको फ्रॉम के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है तब आप टू का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर इस बिटवीन को हटा करके मैं यहाँ पर फ्रॉम लगा दूँ तब सही है। फ्रॉम 11 AM to 2 PM बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये फ्रॉम है, ये फ्रॉम में नहीं हटाती तो बिटवीन के साथ जब मुझे किसी कंजंक्शन का यूज़ करना होता है तो किसका यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। ये ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट, ही इज़ बोथ हार्ड वर्किंग एज वेल एज इंटेलिजेंट। वह दोनों ही है, हार्ड वर्किंग भी है और इंटेलिजेंट भी है। अब उसके बारे में दो बातें बताई गई कि वो हार्ड वर्किंग भी है, इंटेलिजेंट भी। दोनों को किससे जोड़ा, एज वेल एज से। लेकिन साथ में क्या आया है, बोथ। और बोथ के साथ जब कोई कंजंक्शन लगती है तो कौन सी लगती है, एंड। ठीक जी। नेक्स्ट, दे आर बिल्डिंग अ न्यू रोड बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। वो दिल्ली और जयपुर के बीच में एक नया रोड बना रहे हैं। अब यहाँ पर भी दो अलग अलग जगह की बात हुई, दोनों को किससे जोड़ा, एंड से। और किसके साथ, बिटवीन के साथ। और बिटवीन के साथ लगता भी क्या है, एंड ही लगता है। तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राहुल कैन डू बोथ सिंगिंग अलॉन्ग विद डांसिंग टुगेदर। राहुल जो है वो दोनों चीजें कर सकता है एक साथ, गा भी सकता है और डांस भी कर सकता है। ठीक है, दोनों चीजें इकट्ठी कर सकता है एक साथ। बताइए एरर। बिल्कुल सही, समझ गए आप, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बोथ के साथ हम अलॉन्ग विद का नहीं, यहाँ भी किसका यूज करेंगे, एंड का। ये एग्जाम्पल तो सिंपल से थे, अब थोड़ा ध्यान से देखना। दिस मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है शरारत। दिस मिसचीफ हैव डन बाय बोथ ऑफ देम। अब मुझे इसमें बताओ कि कहाँ एरर है, कंजंक्शन का एरर इसमें कहाँ है। अब बोथ के साथ एंड लगता है, ये आपको पता है, कहाँ लगाऊं, हैव के बाद, बोथ के डायरेक्ट बाद, देम के पहले, देम के बाद में। गाइज अब याद कीजिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था। मैंने बोला था बोथ और बिटवीन के साथ एंड तभी लगेगा जब ज़रूरत होगी। अब ज़रूरत का मतलब जब जोड़े, कंजंक्शन का काम क्या होता है, जोड़ना। अब जोड़ेगा कब, जब दो अलग अलग चीज़ें होंगी तभी तो वो जुड़ेंगी, अदरवाइज तो जुड़ ही नहीं सकती ना। जैसे मैं कहूँ कि दोनों स्टूडेंट्स आ गए, क्या मैं दो अलग अलग एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दो अलग अलग लोग हैं, आप इसको इस तरीके से समझिए, दो अलग अलग लोग हैं, रजत और आयुष। दो अलग अलग टाइम है, 11 बजे 2 बजे। दो अलग अलग क्वालिटी हैं, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट। दो डिफरेंट प्लेस हैं, दिल्ली जयपुर। दो डिफरेंट स्किल हैं, सिंगिंग डांसिंग। लेकिन क्या यहाँ इन दोनों को अलग अलग करके बताया गया है कि कौन दो, नहीं ना। यह शरारत उन दोनों के द्वारा की गई। क्या इसमें हम कोई भी दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे ना। तो ऐसा रट के नहीं जाना है कि जहाँ बोथ आ गया वहीं एंड चिपकाया है। कि मान लो आज आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कल एग्जाम देने गए, उसमें ये सेंटेंस आया तो तुम अपनी ईगो पे ले लेते हो कि भाई बोथ आया है तो बोथ के साथ एंड तो पक्का आएगा, कल ही पढ़ के आए हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है तो सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स हैव स्टार्टेड देयर जर्नी टू लंदन। दोनों मेरे दोस्तों ने अपनी जो जर्नी है वो लंदन को स्टार्ट कर दी है। बताओ भाई एरर बताओ कहाँ। अब तुम सोच रहे हो कि मैम इस टू को हटा के एंड लगा दो। ये जर्नी स्टार्ट की है लंदन की तरफ, ये टू यहाँ प्रेपोजिशन की तरह आ रहा है। ठीक, जैसे मैं बोलूँ टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। बोथ ऑफ देम वेंट टू दिल्ली, दोनों लोग दिल्ली गए। ठीक है, तो दोनों फ्रेंड्स, क्या यहाँ दो फ्रेंड्स अलग अलग बताए हैं,
नहीं बताए ना। क्या दो प्लेसेस अलग अलग बताए हैं? कुछ डिफरेंट डिफरेंट नहीं बताया ना जिसको आपस में कंबाइन करने की ज़रूरत पड़े। तो ये सेंटेंस भी आपका परफेक्टली फाइन है। नेक्स्ट, यू कैन मीट द डायरेक्टर फ्रॉम 3 PM to 4 PM। तुम डायरेक्टर से 3 से 4 बजे के बीच में मिल सकते हो। मैंने अभी अभी बताया था कि आप फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, बिटवीन और टू का नहीं लगा सकते। तो अगर फ्रॉम टू लगाया है तो भी सही है, और अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको यहाँ से फ्रॉम हटा के बिटवीन करना पड़ेगा और टू हटा के एंड करना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है, फ्रॉम टू भी रख सकते हो और बिटवीन एंड। फ्रॉम टू जनरली टाइम बताने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट, यू कैन बोथ बोरो द फ्लैट एंड यूज माई कार फॉर टुडे। तुम आज के लिए मेरा फ्लैट भी बोरो कर सकते हो, मतलब उधार ले सकते हो, और मेरी कार भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ दो अलग अलग काम हुए, एक तो फ्लैट बोरो हुआ और मेरी कार यूज़ हुई। दोनों को किससे जोड़ा? एंड से। साथ में क्या आया? बोथ, और बोथ और एंड का पेयर बनता है, तो इसमें भी कोई नो एरर नहीं है। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रही थी, ये आप सबने पहले भी पढ़ रखा था कि बोथ और बिटवीन के साथ एंड लगता है, बट दिक्कत जो आपके ये क्वेश्चन थे ना, लास्ट के जो 4 क्वेश्चन थे इनमें आते हैं, क्योंकि आप रट लेते हो तो आपको लगता है जहाँ बोथ आएगा वहां पर एंड भी लगेगा। ऐसा नहीं होता गाइस, आपको देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है वो कंजंक्शन की डिमांड कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये था आपका बोथ और बिटवीन का कॉन्सेप्ट। कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा समझा हो तो कमेंट में मुझे थम्स अप दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।